Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. Hello all. So today we are going to start our chapter number 1. So the name of the chapter is A Letter to God. So हमारे चैप्टर का नाम है A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. तो राइटर कौन है? G.L. Fuentes. राइटर्स को हमेशा दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे पूछा जा सकता है. राइट? A Letter to God is written by whom? G.L. Fuentes. तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम ही है चैप्टर का. लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र. क्या आपने कभी लिखा है भगवान को लेटर? कैसे लिखेंगे? एड्रेस कौन सा होगा? क्या भगवान के पास सच में लेटर पहुंचेगा? राइट? तो यही एक पूरी स्टोरी है इस चैप्टर में. सो मेन हीरो कौन है? लैंचो है. लैंचो वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार था, हु हैड फेथ इन गॉड, जिसको भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट था. When a hailstorm destroyed his crops. अब hailstorm क्या होता है? गड़े, बर्फ के गड़े पड़ते हैं ना, that is hailstorm. हेलस्टॉर्म ने बर्फ के टुकड़े, जो बर्फ के गड़े पड़े थे, ओले पड़े थे, उसने उसकी फसलों को खराब कर दिया. He wrote a letter to the God asking for help. तो उसने भगवान को पत्र लिखा कि भगवान जी मेरी मदद कीजिए. So the entire story is about Lancho and his crops and the letter he has written to God. तो पूरी कहानी लेंचो और उसकी फसलें और जो उसने लेटर लिखा है गॉड को, उससे रिलेटेड है. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू रीड समथिंग. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. तो वो कहते हैं कि भाई जो ट्रस्ट है ना, वो तो माउंटेन, पहाड़ियों को भी हिला सकता है. मतलब ट्रस्ट में इतनी शक्ति है, द पावर ऑफ ट्रस्ट. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. बट भाई किसके ऊपर ट्रस्ट है, किसके ऊपर फेथ दिखा रहे हैं? तो यही सारा क्वेश्चन का आंसर हमें इस जो चैप्टर है उससे मिलने वाला है. दे हैव यूज्ड द वर्ड डेलिकेटली. डेलिकेटली मतलब केयरफुल, बहुत ध्यान से, जेंटल वे से. इस कहानी से हमें पता चल जाएगा द पावर ऑफ फेथ और ट्रस्ट. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined का मतलब होता है destroyed, right? तो Lancho एक फार्मर है, किसान है जो फसलें उगाते हैं. उसने लेटर लिखा है गॉड को. कब? जब उसकी फसल हो गई है खराब. Asking for 100 pesos. अब pesos क्या है? जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, इसी तरह pesos क्या है? करेंसी, राइट? अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन की बहुत सारी कंट्रीज में पेसोज एक करेंसी के रूप में यूज किया जाता है. डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? तो क्या लगता है जब उसने भगवान से पैसे मांगे, क्या उसका लेटर गॉड के पास गया? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. तो दिमाग से सोचो कि भाई कैसे गया होगा लेटर, राइट? क्या उसको सच में आंसर मिला होगा? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन यूज करो, थोड़ी सी अपनी पावर सोचो, दिमाग से सोचो कि भाई क्या ये सच में हुआ होगा? क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान के पास गया होगा? क्या भगवान ने आगे से रिप्लाई किया होगा? क्या भगवान ने 100 पैसोस मतलब पैसे भी भेज दिए होंगे जो उसने पैसे मांगे थे? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरीज बिगिनिंग. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो ये होता है हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. द हाउस द ओनली वन, एक ही घर था पूरी वैली पे. वैली क्या होती है? जो हिल्स और माउंटेन के बीच वाला लैंड वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वैली. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. लो क्रेस्ट मतलब उसकी चोटी के ऊपर, जो माउंटेन है, हिल है, उसकी चोटी के ऊपर एक छोटा सा घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो ऊपर वाली चोटी के ऊपर जो घर है उससे सब कुछ दिखाई देता है. रिवर, नदी दिखाई देती है. राइप कॉर्न, राइप मतलब पके हुए, कॉर्न मतलब भुट्टे, मतलब छल्ली, भुट्टे के, ठीक है, वो पूरे पक चुके हैं, जिसके ऊपर फ्लावर्स भी आ चुके हैं. इससे हमें पता चल रहा है कि भाई फसल इस बार
गुड होने वाली है, मतलब अच्छी क्रॉप्स मिलने वाली हैं। तो उस वेले के ऊपर जो घर है उससे ये सारा कुछ देखा जा सकता था। रिवर, राइट, इसके अलावा जो उसके भुट्टे हैं वो पूरी तरह से राइप है, राइप को। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो धरती को अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, बारिश। पॉरिंग का मतलब होता है जो बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं चाहे डाउनपोर हो जाए या थोड़ा सा शावर, मतलब थोड़ी सी भी बारिश आ जाए, बस अब यही चाहिए था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट क्या मतलब सुबह से, right? Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब intimately क्या होता है? With डीप नॉलेज। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब लेंचो सुबह से देख रहा है अपने फील्ड्स को केयरफुली और देख रहा है कि हैड डन नथिंग एल्स, कुछ करने के लिए तो है नहीं, बस स्काई की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्या बादल आ रहे हैं, क्या बारिश होने वाली है। तो ये उसका ध्यान पूरा बादलों की तरफ था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सो ये वुमेन, ये नया करेक्टर आया, सेकंड करेक्टर इन द स्टोरी। वुमेन कौन है? लेंचो की वाइफ है। तो वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है कि अब हम रेडी हैं, गेट रेडी फॉर वाटर। अब पानी का गिलास नहीं, बारिश के पानी की बात हो रही है यहाँ पे। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, अब सपर क्या होता है? डिनर को बोलते हैं। तो जो वुमेन थी, मतलब जो लेंचो की वाइफ थी, वो खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो उसने बोला हाँ, भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे खेतों में, राइट। एंड द स्मॉलर वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि विमेन ने सभी को नहीं बुलाया। क्यों बुलाया है? खाने के लिए, क्योंकि डिनर बन गया है, राइट। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, राइट, क्योंकि वो मील का टाइम है, मील मतलब आ गया खाने का समय है, तो उसने सबको अंदर बुला लिया। नेक्स्ट पार्ट, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। तो लेंचो ने सोचा था कि भाई बहुत बारिश होगी, मतलब बहुत इन द सेंस बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बारिश होगी, बिगेन टू फॉल। जैसा उसने प्रेडिक्शन किया था वैसा ही शुरू हो गया। प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान लगाया था, पहले सोचा था, वैसे बारिश, बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज का पास आना, कमिंग नियरर। तो उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से बादल भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो खुश था, जैसा उसने सोचा था, प्रेडिक्शन लगाई थी, वैसी बारिश आनी शुरू हो गई थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी, कूल थी, प्लीजेंट थी, अच्छी स्मेल आ रही थी हवा से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, अब ये मैन कौन है? लेंचो। लेंचो बाहर गया फॉर नो अदर रीजन, किस रीजन के कारण गया? कोई और रीजन तो था नहीं चीजों को देखने का, सिर्फ प्लेजर, खुशी लेने के लिए। किस चीज की खुशी? जो रेन है उसकी बॉडी पे ड्रॉप्स गिरेंगे एंड he will feel that positive vibes, तो उसको बहुत मजा आएगा उससे। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापिस आया, these are not raindrops falling from the sky, तो उसने क्या बोला? एक्सक्लेम होता है जॉय से या सैड से। अब यहाँ पे वो खुश था पहले तो, ठीक है, कि वो बोला चिल्ला के, ये बारिश नहीं है, these are not raindrops, ये बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं गिर रही स्काई से, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन आर 5। तो अब वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो बारिश हो रही है ये बारिश नहीं है, तो ये क्या है? आसमान से सिक्के गिरने लगे। उसको ये था ना, देखो बारिश होगी, फसल और अच्छी होगी, ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। तो वो बारिश को देखे इतना खुश था कि उसने बोला ये बारिश पानी नहीं है हमारे लिए, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये 10 सेंट के कॉइन्स है, और जो छोटे छोटे से ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये 5 सेंट के कॉइन्स है हमारे, राइट। तो मीन्स वो ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जो ये चीजें हैं ये हमारे लिए बारिश नहीं है, ये बारिश बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सिक्के हैं, पैसे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब वो खुश था, सेटिस्फाइड था, थैंक गॉड आई वॉज अज्यूमिंग फॉर द रेन, और बारिश आ गई। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर्स,
राइट। अब रिगार्डेड क्या होता है, लुक्ड, देखा उसने, उसने बिल्कुल वही अपने जो कॉर्न, पके हुए कॉर्न थे, भुट्टे थे, उसको अच्छे तरीके से देखा, उसके फ्लास्क को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन, ड्रैप्ड क्या होता है, जैसे मम्मियां साड़ी ड्रैप करती हैं, राइट, खुद को ढक लेना, ठीक है, ड्रैप हो गया कवर। कर्टन क्या होता है, पर्दे, राइट, तो पर्दे से नहीं ढकती, मतलब वो ये कहना चाह रहा है ऑफ रेन। तो जो फसल पूरी खड़ी थी ऐसे, उसके ऊपर जो पानी की बूंदे पूरी कवर हो चुकी थी, ड्रैप्ड हो चुकी थी। बट अब आया क्लाइमेट, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब भाई बहुत तेज बारिश होने लगी, बारिश तो हो रही थी, फिर हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब बारिश तो थी एंजॉय वाली, बट अब क्या हुआ, हेलस्टोन आ गया, बर्फ के ओले गिरने शुरू हो गए, बहुत तेज बारिश होने लगी। These truly did resemble new silver coins. अब पहले वो क्या कह रहा था, वो बारिश नहीं है, वो सिक्के हैं 10 सेंट्स के और 5 सेंट्स के। अब वो कहता कि अब ये सिक्के नहीं थे, अब ये लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो तो चांदी के, क्योंकि बर्फ, ठीक है, वो उसको चांदी से रिजेंबल करने लगा, बट अब वो फायदे वाले नहीं थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर, राइट, पर्ल्स। अब जो बॉयज थे उन्होंने क्या किया, एक्सपोज किया, एक्सपोज मतलब है खुद को बाहर बाहर निकल के आ गए, किस किस के लिए, रेन के लिए, कि भाई बारिश को एंजॉय करेंगे और कलेक्ट करेंगे फ्रोजन पेयर्स। अब फ्रोजन मतलब जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोती। अब मोती क्या है, असली मोती नहीं गिर रहे, बर्फ गिर रही है, तो उन्होंने बर्फ को पर्ल्स के नाम से रखा है यहाँ पे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंथ, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो, बट अब बैड किसके लिए हो गया था, लेंचो के लिए। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब वो कह रहा है, हे भगवान, मैं उम्मीद करता हूं जो ये बारिश, ये हेल स्टॉर्म हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, बट क्या हुआ, वो नहीं एंड हुई कई घंटों तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, अब वो बर्फ घर पे भी आने गिरने लगी, गार्डन में भी आ गई, हिल साइड में भी आ गई, कॉर्न फील्ड में भी आ गई, मतलब जो उसके खेत थे वहां पर भी आ गई, हिल साइड होता है जो हिल्स होती हैं उसकी साइड पे, गार्डन में भी आ गई, वेले में भी आ गई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब वो पूरा खेत जिसको वो सिक्के समझ रहा था, अब उसको ऐसा लगने लगा कि नमक ही नमक हो गया, क्योंकि सब कुछ ड्रैप्ड हो गया था स्नो के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब फर्स्ट संडे और फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जब नेक्स्ट आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अब लेंचो एक्साइटेड था, तो वो फटाफट से पोस्ट ऑफिस पहुंचा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल्ड द लेटर। अब पोस्टमैन को तो सारी कहानी पता थी, ठीक है, तो उसने खुद क्या किया, उसने उसको हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को चीज दे देना, तो उसने उसको लेटर को दे दिया, राइट। हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था, क्योंकि उसने पैसे कलेक्ट किए थे ना, अब उसको कंटेंटमेंट थी, मतलब सेटिस्फेक्शन वो देखना चाहता था, सेटिस्फेक्शन देखना चाहता था किसके, मैन के फेस पे। कौन मैन, मतलब लेंचो के फेस पे, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, ठीक है, उसको खुद भी सेटिस्फेक्शन थी कि भाई मैंने एक अच्छा काम किया है। गुड डीड का मतलब होता है, डीड मतलब अच्छा, गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम करना, राइट। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ये देखिए वो ऑफिस में खड़ा हुआ लेंचो को देख रहा था, खुद सेटिस्फाइड भी था कि भाई मैंने एक नीडी पर्सन की हेल्प की है। सो इट वॉज अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब ये क्या हुआ भाई, लेंचो को तो कोई चीज का सरप्राइज ही नहीं हुआ, इवन इतना सा भी, स्लाइटेस्ट भी वो सरप्राइज नहीं हुआ। नहीं तो इंसान सरप्राइज हो जाएगा कि अच्छा भगवान ने मुझे लेटर का जवाब दे दिया। अगर मुझे भगवान या आपको भगवान का आंसर आ जाए, कॉल आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए, तो आप हैरान हो जाओगे ना कि भगवान कहां से आ गया, राइट। ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, राइट। तो जब उसने पैसे देखे ना एनवलप में, तब भी वो हैरान नहीं हुआ। अब उसको इतना ट्रस्ट था, इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान सच में उसको पैसे दे देंगे, उसके एनवलप में पैसे डाल जाएंगे,
बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। भाई वो खुश तो क्या हुआ, वो तो गुस्सा हो गया। ही वॉज फ्यूरियस, क्यों? जब उसने पैसों को काउंट किया। क्यों गुस्सा हुआ होगा, सोचो जरा। क्योंकि भाई उसने तो 100 पैसों मांगे थे, तो 100 तो उनसे कलेक्ट नहीं ना हुए, इसीलिए। God could not have made a mistake, nor could he have denied. Deny का मतलब होता है मना करना, right? To say no. Lencho what he had requested. अब उसको लगा कि भाई God could not have made a mistake. भगवान तो गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied. ना वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। तो उसको देखो कितना ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, कि भाई भगवान सच में आएगा, 100 पैसों देके जाएगा, क्योंकि ना तो वो मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है और ना वो इतनी गलती कर सकता है कि उसको पैसे नहीं काउंट करने आते। Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. राइट, अब लेंचो क्या है, सेटिस्फाई तो था नहीं, एंग्री हो गया। जल्दी से, इमीडिएटली होता है क्विकली, वो क्विकली गया, ठीक है, विंडो के ऊपर। विंडो क्या है, मतलब एक विंडो होती है जहां से हम पेपर लेते हैं, वो लेटर लिखने के लिए, और फिर हम उसके ऊपर लेटर लिखते हैं, ठीक है जी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल, राइटिंग टेबल मतलब जिसके ऊपर लिखते हैं, राइट, टेबल, और जिसके ऊपर हम कागज रख के लिख सके हैं या नोटबुक रख के लिख सकते हैं। पब्लिक मतलब जो लोगों के लिए सहूलत के लिए वहां पे पड़ा हुआ था। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, राइट। अब उसने ऐसे अपने आईज को और ऐसे उसके ब्रो डाले को, मतलब रिंकल डाले हुए थे, मतलब खुश तो था नहीं, गुस्से में था, और थोड़ा सा ऐसे कि क्या ही हो गया, राइट, भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो क्या कर रहा था, वो ने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, राइट। तो वो सोच रहा था कि क्या क्या मैंने अपने एक्सप्रेस करूं आइडिया, तो वो पूरा सोच रहा है और पब्लिक टेबल के ऊपर लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। तो पहले भी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी को लेटर भेजते हो तो स्टैम्प लगाना पड़ता है। तो वो विंडो पे गया और वहां पर उसने क्या किया, उसने स्टैम्प ली, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप। लिक्ड क्या होता है, चाटना, ठीक है। अब उसने ग्लू के साथ नहीं लगाई, उसको लिक किया और फिक्स कर दिया, मतलब फिक्स का मतलब होता है चिपका दिया, टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। फीस्ट होता है मुक्के की तरह, राइट। फीस्ट ऐसे जब हम ऐसे बंद कर लेते हैं हैंड को फोल्ड करके, तो उसने ऐसे इसको लिख किया होगा और ऐसे करके उसको चिपका दिया वहां पे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर क्या था, बड़ा एक्साइटेड था कि भाई इसने क्या लिखा होगा, हमने इसको पैसे कलेक्ट करके दिए हैं, ये कितना खुश हुआ होगा। तो वो एक्साइटेडमेंट में उसको देखने गया मेल बॉक्स में से, उसने मेल को निकालने के लिए। इट सेड गॉड, अब लेंचो ने क्या बोला, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान, जो मैंने पैसे मांगे थे ना, उसमें से मुझे सिर्फ कितने मिले हैं, 70 pesos मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर भगवान जी प्लीज मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि ईमानदार ना होना। तो भगवान जी मुझे पैसे चाहिए, राइट, 70 pesos मुझे मिले हैं, बट रेस्ट ऑफ मनी मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये डिसऑनेस्ट है। लेंचो ने ऐसा कहा। अब उसको क्या लगा, क्या लगा, उसने एम्प्लॉइज को डिसऑनेस्ट क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई उसको ये लगने लगा कि भगवान ने 100 pesos को भेजा, 70 pesos मेल वालों ने, मतलब एम्प्लॉइज ने मुझे दे दिए और 30 pesos निकाल लिए। अब उसको कौन समझाए भाई, 70 pesos भी भगवान ने नहीं, ये इंसान ही भगवान के रूप में उन्होंने हेल्प करी, बट उसको यही बात समझ नहीं आई, राइट। तो इसीलिए उसने उनको क्या बोल दिया, क्रूक बोल दिया। बंच ऑफ क्रूक मतलब डिसऑनेस्ट बोल दिया। तो ये थी अ स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। अब एक क्विक समरी देख लेते हैं इसकी, ताकि आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक बार गो थ्रू हो जाए, क्या था क्या नहीं था, क्या स्टोरी थी। स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चंस यू कैन डू, राइट, बट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे विल 100% आस्क यू इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। सो इफ यू हैव रेड द चैप्टर केयरफुली, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन इट विल बी चेरी ऑन द केक फॉर यू टू गिव द आंसर। आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर्स को देना।
तो देखते हैं समरी क्या है लेटर टू गॉड की। अ लेटर टू गॉड इज अ टचिंग स्टोरी रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस। किसने लिखी है? जीएल फ्यूंटेस ने। इट इज अबाउट अ पुअर फार्मर नेम्ड लैंचो who lived with his family on the top of the hill. He was hard working man and completely dependent on his क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। पूरी तरह से डिपेंड करता था जीने के लिए अपनी फसलों के ऊपर। तो एक टचिंग स्टोरी है ये। स्टोरी है लैंचो की, जो एक गरीब फार्मर है, राइट, टॉप ऑफ द हिल पे रहता है, बड़ा हार्ड वर्किंग है, और उसका और सारा परिवार किस पे डिपेंड करता है? क्रॉप्स पे करता है। वन डे लैंचो सॉ द क्लाउड्स इन द स्काई एंड फेल्ट हैप्पी बिकॉज हिज फील्ड्स नीडेड रेन। एक दिन लैंचो ने क्या देखा कि बादल आ रहे हैं, राइट, स्काई में उसको बादल दिखे, वो खुश हो गया क्योंकि उसके खेतों को भी बारिश की जरूरत थी। एट फर्स्ट द रेन वॉज जेंटल एंड यूजफुल फॉर द क्रॉप्स बट सून इट टर्न्ड इनटू अ टेरिबल हेल स्टॉर्म। पहले तो बड़ी अच्छी बारिश हो रही थी, सुंदर सी, प्लीजेंट सी, बट बाद में क्या हो गया? वो चेंज ही हो गई, टेरिबल, भयानक हेल स्टॉर्म में ओले पड़ने लगे। द हेल डिस्ट्रॉयड ऑल दी क्रॉप्स कंप्लीटली। अब उन ओलों ने सारी फसल को खराब कर दिया। लैंचो एंड हिज फैमिली वर लेफ्ट विद नो फूड और मनी। अब लैंचो के परिवार के पास ना बचा खाना, ना ही बचे पैसे। Although everyone else felt help hopeless, Lancho had a strong faith in God. अब else मतलब बाकी सारे जो थे वो सारे क्या हो गए? उनको लगा होपलेस, राइट, वो होपलेस हो गए कि भाई अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। बट एक लैंचो था जिसको भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट था। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। उसको लगा कि हाँ भाई भगवान मेरी मदद करेगा इस मुश्किल की घड़ी में। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसोस। तो उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया कि भगवान जी मुझे दीजिए 100 पैसोस टू सो हिल फील्ड्स अगेन एंड टू फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। तो उसने क्यों लिखा कि भगवान मेरी फैमिली को फीड मतलब खाना खिलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। कब तक? नेक्स्ट हार्वेस्ट तक, मतलब अगली, जब तक हम पूरा चीजों को सो नहीं कर लेते, खेतों को अपने दोबारा से क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर लेते, ठीक है, तो हम मुझे पैसे चाहिए। ही एड्रेस द लेटर सिंपली टू गॉड। तो उसने एड्रेस होता है किसको लेटर लिखी है? सिंपली टू गॉड को लेटर लिख दी है, ठीक है जी। The postman at the office saw the letter. Postman जो ऑफिस में था उसने लेटर को देखा and was deeply moved by Lancho's faith. तो उसको इतना अच्छा लगा कि भाई कैसे कोई भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकता है। He decided to help him. उसने सोचा कि भाई मैं मदद करता हूँ किसकी? लैंचो की। The postmaster collected money from his employees and friends and added some of his ऑन सैलरी। तो अब उसने किया क्या? पोस्टमास्टर इतना अच्छा था कि उसने खुद के कुछ पैसे डाले, कुछ एम्प्लॉय से कलेक्ट किए, कुछ फ्रेंड से पैसे लिए। हाउएवर दे कुड गैदर ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100। तो भाई वो 100 तो नहीं कर सका, बट हाँ इधर उधर सब कुछ मिला के उसने 70 पेसोस कर लिए। व्हेन लैंचो रिसीव्ड द मनी ही वाज नॉट सरप्राइज्ड। लैंचो को तो सरप्राइज ही नहीं हुआ। पोस्टमास्टर ना देख रहा था पूरे कंटेंटमेंट के साथ कि कैसा वो रिएक्शन देगा, है ना। तो बट लैंचो सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि ही ट्रूली बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट इट। क्योंकि उसको पूरी तरह विश्वास था कि ये पैसे भगवान ने भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री बिकॉज द अमाउंट वाज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड। बट उसको तो गुस्सा आ गया क्योंकि भाई जितने पैसे मैंने मांगे थे उतने पैसे तो आए ही नहीं। थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टॉलन द रिमेनिंग मनी। उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने पैसे चुरा लिए हैं, राइट। तो ये वो बात नहीं हुई कर भला हो भला, है ना। तो ये कर उन्होंने तो भला करा बट उनके ऊपर क्या है? बदनामी का ठप्पा आ गया, दाग आ गया। He wrote another letter to God asking him not to send money through the mail again. तो उसने भगवान को क्या बोला? भगवान जी प्लीज जो आप पैसे भेजने वाले हो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये सारे क्या हैं? डिसऑनेस्ट हैं, ये ईमानदार नहीं है। तो प्लीज इनके थ्रू हमें पैसे मत भेजना। So this was a complete story about a letter to God. So I hope so. Whatever the points I have covered, you got it. Even I have shared the summary as well. So please चैप्टर के ऊपर ध्यान देना है rather than the question answer, because now you guys are in that stage to make the answers by yourself. आपने खुद आंसर्स बनाने हैं. Read the chapter in detailed way, right, and then you can simply write the answers.
अब देखिए आपको एग्जाम में आएगा क्या। एग्जाम में अगर लिटरेचर पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो आपकी मेन कोर्स बुक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट भी आएगा। एक्सट्रैक्ट क्या है, मतलब 4-5 लाइनें लिखी होंगी एंड रिलेटेड टू दैट दे विल गिव यू द फ्यू क्वेश्चंस, और उन्हीं लाइंस को पढ़ के आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पूरे चैप्टर में से वो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना है जो आपकी बुक में गिवन है। यू नीड टू रीड द चैप्टर इन अ कंप्लीट वे। आपको पूरे चैप्टर को बड़े अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना है। ओनली देन यू गाइज विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस एंड देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आंसर लिख सकते हो, कैसा एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है, वी कैन डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गो। सो फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, राइट। एक्सट्रैक्ट कैसे आएगा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ना है हमने पूरे यहां तक एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये कहीं से भी आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चैप्टर की होनी जरूरी है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see a river and the field of a ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour and at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew the fields intimately, had done nothing else but the sea, the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, women. तो ये हमने चैप्टर को पढ़ा है, राइट। उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो इसका घर है वो एक वैले के ऊपर है, क्रेस्ट चोटी के ऊपर बना हुआ है, हाइट से रिवर भी दिखती है, पूरी फसलें भी दिखती हैं, फ्लावर्स दिखते हैं, अच्छी हार्वेस्ट दिख रही है। इस समय धरती को क्या चाहिए थे, एक अच्छी बारिश की जरूरत थी, चाहे थोड़ा सा शावर भी हो जाता। मॉर्निंग से ही, सुबह से ही लैंचो देख रहा था कि बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और बारिश होगी, ठीक है। तो वो अपनी वुमेन को, मतलब अपनी वाइफ को बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो यही एक पैराग्राफ है जिसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ओके, सो द वीमेन वाज प्रिपेयरिंग द सपर, तो मैंने बताया था कि डिनर प्रिपेयर कर रही थी। यस, गॉड विलिंग, भगवान ऐसे ही चाहता है। वेयर वाज द लैंचोस हाउस लोकेटेड, लैंचो का घर कहां पे था, चोटी पे, क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। सी व्हाट वाज लैंचोस वाइफ प्रिपेयरिंग, क्या बना रही थी, सपर, इट मींस डिनर। The word is intimately. Find the word from the passage which means very closely. So very closely means intimately. What does crest mean? Crest का मतलब क्या होता है, top part of the hill. Right? मैंने तब भी बताया था crest का मतलब क्या होता है, top part of the hill. पहाड़ी के ऊपर, ऊपर वाले पार्ट को crest बोलते हैं। Word of the passage very closely. Very closely क्या था यहाँ पे, किसको, यहाँ पे देखो वेरी क्लोजली तो कहीं पे नहीं ना लिखा हुआ, तो इस पैराग्राफ में जो लिखे हैं लाइंस इसमें है हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग। तो इंटीमेटली का मतलब वेरी क्लोजली वो देख रहा था स्काई की तरफ, और तो कुछ देखने के लिए था ही नहीं, उसका ध्यान सिर्फ बारिश की तरफ था। तो देखिए कितना आसान है, जिसने चैप्टर पढ़ा है, सिंपल से क्वेश्चंस है, ऊपर ही दिए हुए हैं आंसर, तो यू गाइस कैन इजीली स्कोर दी 4 मार्क्स। तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, चैप्टर के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है जी। सेकंड पैराग्राफ अगर हम लोग रीड करते हैं तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज अ लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू फॉल in the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि मील का टाइम था, राइट, खाने का, डिनर का टाइम तब चल रहा था, उसकी वाइफ ने सुपर बनाया था, हमने ऊपर भी पढ़ा है। उसने लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, पहले से अनुमान लगा लिया था कि भाई बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बहुत बारिश होगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड्स आ रहे थे। अप्रोचिंग का मतलब है कमिंग नियरली, राइट, नियरर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बड़ी प्लीजेंट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर, जो लैंचो था वो और किसी चीज के लिए नहीं गया, सिर्फ खुशी के लिए गया। क्या, कि जब बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पर गिरेंगी तो वो उन बूंदों को फील कर पाएगा। वी हैव डिस्कस दैट, किया हुआ है ना डिस्कस, ध्यान रखना है जो चीजें डिस्कस की है, वी आर जस्ट रिपीटिंग द सेम स्टफ। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग, क्या चीज आ रही थी, क्या आ रही थी, खाने के लिए रसगुल्ले, बादल आ रहे थे, राइट। सो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। व्हाई डिड लेंचो गो आउट, वो बाहर क्यों गया,
भाई उसको कुछ नहीं चाहिए था, वो प्लेजर, खुशी चाहिए थी, राइट, जिससे वो रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के ऊपर फील कर पाता. सो वेंट आउट, हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. गिव एन एंटोनियम ऑफ द वर्ड बिग. बिग का उल्टा, सिनोनियम्स मीन्स सेम, एंटोनियम्स मीन्स ऑपोजिट, स्मॉल. विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनियम ऑफ फोरकास्ट. अब सेम बताना है, फोरकास्ट को और क्या बोलते हैं? सेम, सिमिलर. जब फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए हम अनुमान लगा देते हैं. प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट, राइट. सोचो एक बार, जब हम टीवी में न्यूज सुनते हैं तो वो मेंशन करते हैं वेदर फोरकास्ट. सो वेदर फोरकास्ट उसी से ये बना है. फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्ट करना. ठीक है जी, आगे बढ़े. चलिए फिर थर्ड देखते हैं हमारा. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. ये क्या कहना चाह रहा है? विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, राइट. अब वो सेटिस्फाई था, क्यों? ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप, क्योंकि वो अपनी फसल देख रहा था जो कि पूरी तरह से पक चुकी थी, राइट. ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, अब बारिश ने उनको पूरी तरह से कवर किया हुआ था. किसको? फसल को, क्रॉप्स को. बट सडनली, अचानक से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवाएं चलने लगती हैं. अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिंस टू फॉल, ओले गिरने लगते हैं, बर्फ गिरने लग जाती है, राइट. और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर. रिजेंबल मतलब लग रहे हैं. अब जो ये ओले हैं, जो बर्फ के गिर रही है, ये कैसे लग रहे हैं? सिल्वर, चांदी के सिक्के जैसे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन. अब बॉयज क्या है? खुद को निकालना चाहते, एक्सपोज करना चाहते, दिखाना चाहते. कहाँ पे? रेन पे. क्या दिखाना चाहते? मतलब इंजॉय करना चाहते हैं. रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, राइट. तो वो लड़के क्या हैं? जो उसके बेटे हैं, वो भाग के आते हैं. वो फटाफट से जो रेन है, जो बर्फ है, जो ओले हैं, उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बर्फ के मोती हैं. पर्ल्स का मतलब मोतियों की जैसे उनको लग रहे हैं. और लैंचो को क्या लग रहा है? वो सिल्वर कॉइन लग रहे हैं. अब क्वेश्चंस कैसे होंगे? व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली. अचानक से बारिश को क्या हुआ? क्या हुआ? बारिश नाचने लगी. बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गई, राइट. सो द रेन सडनली चेंज्ड इनटू द hailstones. The frozen pearls refer to which thing? अब frozen pearls किसको बोला गया है? फ्रोजन, जमे हुए मोती किसे बोला गया है? hailstone को बोला गया है. Find the similar meaning of the contented. कंटेंटेड का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट होता है जब आपको किसी चीज से, कंटेंटमेंट क्या होता है? सेटिस्फैक्शन. When you are satisfied, right, for something. So contentment means satisfied. Find from the passage a word which means to take after. Take after का मतलब क्या होता है? Resemble करना, resemble करना, right? जो लग रहे थे. किसके जैसे लग रहे थे? सिल्वर के सिक्के जैसे. तो इस तरह से एग्जाम में आपसे कोई भी एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है चैप्टर में से. ठीक है जी, क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन के आ सकते हैं. ऊपर पैराग्राफ होगा, नीचे उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे, और जिसको आपको 1 लाइन में आंसर देना है. आई होप सो एक्सट्रैक्ट के बारे में पता चल गया है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन. हु वाज लैंचो? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम? लैंचो कौन था? फार्मर था. ठीक है जी. लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. कहाँ रहता था? हु लिव्ड इन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, पहाड़ियों के ऊपर. ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, उसकी प्रॉब्लम क्या थी भाई? हेल स्टॉर्म हुआ, हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, उसकी फसलें पूरी तरह खराब हो गई. सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, उसको पैसे चाहिए थे अपने खेतों को दोबारा बनाने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली. दिस वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लैंचो. क्या क्या थी? हेलस्टोन के कारण, हेलस्टॉर्म के कारण उसकी फसल खराब हो गई थी, उसको ये पैसे चाहिए. दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स. What did Lancho compare the raindrops to and why? उसने लैंचो ने रेनड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया? सबसे पहले तो जब रेनड्रॉप्स आए, बड़े वाले 10 के सिक्के, छोटे वाले 5 के सिक्के, उसने यही कंपेयर किया था. बट जब वो हेलस्टॉर्म बन गया तो उसको सिल्वर की कॉइन लगने लगी. तो यहाँ पे रेनड्रॉप्स को पूछा गया है. लैंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू द न्यू कॉइन्स बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली. क्यों? क्योंकि भाई फसलों को पानी की जरूरत थी, एंड इट वाज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट. तो जब बारिश हुई तो उसको लगा कि भाई बहुत अच्छी खेती होगी, बहुत अच्छी खेती होगी तो पैसे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी.
तो ये मेरे लिए बारिश नहीं, ये मेरे लिए पैसे गिर रहे हैं आसमान से, राइट? सो गुड हार्वेस्ट मीन्स प्रॉस्पेरिटी फॉर लैंचो एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। तो उसके लिए लगा ये प्रॉस्पेरिटी है, धन है, वेल्थ है। Why did Lancho write a letter to God? क्यों लिखा उसने पत्र? भाई इसीलिए लिखा क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। He was, no one was there to help him. कोई भी नहीं था उसकी मदद करने के लिए. So he believed, he showed the faith on the God only. तो उसने ट्रस्ट किसके ऊपर दिखाया? भगवान के ऊपर. When Lancho's crops were completely destroyed by the hailstorm, he wrote a letter to God. उसने भगवान को पत्र लिखा because he was the only hope in his disappear. उसके दुख की घड़ी में, in the sadness when no one was there, he was feeling he is the only person. He means भगवान. He only person है who can help her. Lancho asked him to send 100 pesos कि भाई मुझे 100 pesos दे दो भगवान जी to sow his field again and support his family. Why and how did the postmaster help Lancho? अब postmaster ने कैसे हेल्प करी? ठीक है, 100 pesos कलेक्ट करने के लिए उसने एम्प्लॉइज से पैसे लिए, उसने अपने फ्रेंड से पैसे लिए, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाया और फिर उसने 70 pesos रेडी किए Lancho की हेल्प करने के लिए, राइट? सो द पोस्टमास्टर वाज डिटरमाइंड टू हेल्प Lancho, राइट? उसके मन में धार लिया था, डिटर्मिनेशन पूरी बना ली थी कि भाई इसकी मदद करनी है, इसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए. ही डिड नॉट वांट Lancho's faith in God to be shaken, राइट? कि उसका डावाडोल हो, उसका जो ट्रस्ट है वो भगवान के ऊपर से कम हो, वो नहीं चाहता था. He did not want. He asked his employees, friends to help Lancho. He also contributed a part of his salary for this act of charity. तो उसने अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा दिया. How much money did Lancho need? How much did he get? Lancho को कितने पैसे चाहिए थे, उसको कितने पैसे मिले? कितने चाहिए थे? 100 pesos. मिले कितने थे? हाफ से थोड़े ज्यादा. हाफ से थोड़े ज्यादा मतलब 70 मिले थे. पढ़ा है हमने चैप्टर. Lancho got 70 pesos. He was angry at the difference. पर उसको गुस्सा आ गया as he needed 100 pesos to sow the crops again and to support his family till the next harvest. जब तक अगली वो खेती तैयार नहीं करता है तो उसको 100 pesos चाहिए थे. मिले 17 pesos. How much money did Lancho need? How much? We have already discussed this question, right? Question number 5 is repeated. Why did Lancho not want the money to be sent through mail? अब Lancho क्यों नहीं चाहता था कि उसको पैसे मेल के थ्रू मिले? पढ़ा तो है. उसको लगा कि पोस्टमास्टर या एम्प्लॉइज ने उसके पैसे खा लिए. खा लिए कैसे? मतलब वो चोर हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने पैसे निकाल लिए. तो वो चाहता है भगवान जी सीधा, कोई मिडल मैन नहीं मुझे बीच में चाहिए, मुझे सीधे आप 100 pesos भेज दीजिए. ठीक है जी. सो Lancho wrote in his second letter that he received only 70 pesos but he needed 100 pesos. He requested God not to send rest of the money. Rest of the money मतलब बचे हुए पैसे by post. पोस्ट के थ्रू मत भेजना भगवान जी. Since the post office employees were bunch of crooks. bunch of crooks मतलब डिसऑनेस्ट है. He would steal the money. पैसे चुरा लेते हैं भाई वो. Do you think that Lancho was right to call the post office employees a bunch of crooks? क्या आपको लगता है कि Lancho ने ये बात सही बोली है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो bunch of crook हैं? Why or why not? क्या लगता है? नहीं है भाई, उन्होंने तो मदद करी है ना? तो वो bunch of crooks नहीं है. तो चलो देखते हैं क्या है. Lancho called the post office employees a bunch of crooks as he did not get full money. क्योंकि उसको तो पूरे पैसे नहीं मिले that he had demanded. He could not believe that God had sent him any less money. क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान मुझे कम पैसे भेजेगा. So he doubted these people. तो उसको किसके ऊपर डाउट आएगा कि भाई मेल जहां पे लेटर आई है उन्हीं के ऊपर डाउट आया. But he was not right to call them a bunch of crooks. पर वो ठीक नहीं था, वो गलत अंदाजा लगा रहा. तो क्या कुछ नया था क्वेश्चंस में? नहीं. इट वॉज रिलेटेड टू द चैप्टर. चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, उसके भी कुछ हम इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं. बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है. कहीं से मतलब कनाडा से उठ के नहीं आएगा, बुक के चैप्टर में से किसी से भी आ सकता है. तो आपको चैप्टर को डिटेल वे में रीड करना है. चलिए, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है. Who was Lancho and what circumstances forced him to write a letter to God? Lancho कौन था?
और किस चीज ने उसको, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, क्या ऐसी चीजें हुई कि जिसने उसको मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया भगवान को पत्र लिखने के लिए। लैंचो एक फार्मर था, क्रेस्ट के हिल के ऊपर रहता था, राइट। उसकी फसल खराब हो गई थी, वाई? ड्यू टू हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के कारण जब उसकी फसल खराब हो गई थी तो उसने भगवान को पत्र लिखा, बिकॉज नो वन एल्स वॉज देयर टू हेल्प हिम, कोई और था नहीं जो उसकी मदद कर सकता था। सो ही हैड शोन द ट्रस्ट ऑन गॉड, तो उसने भगवान के ऊपर ट्रस्ट दिखाया था। पता है हमें कहानी, चलिए लिखते हैं फिर इसको इंग्लिश में। लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ही वॉज वेरी केयरिंग, हार्ड वर्किंग एंड गॉड लविंग मैन। दो हालांकि ही वॉज अ फार्मर, ही कुड रीड एंड राइट, चाहे वो किसान था पर उसको पढ़ना लिखना आता था। लैंचो eagerly waited for the rainfall in order to get a good harvest and he became happy when it came। तो वो eagerly, उत्सुकता से वेट कर रहा था कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, और बारिश आई भी। But the pleasing rain changed into the hailstorm and destroyed his crops। But जो वो अच्छी सी बारिश थी वो कब हेलस्टॉर्म में बदल गई पता ही नहीं चला, और जिसने उसकी फसलों को डिस्ट्रॉयड कर दिया, खराब कर दिया। He became sad and was worried about his family as they might remain hungry that year। अब उसको टेंशन किसकी हुई? फैमिली की, खुद की, कि हम सारा साल भूखा रहेंगे। तो उसकी लास्ट होप वाज द हेल्प फ्रॉम द गॉड, तो उसको सिर्फ एक उम्मीद की किरण नजर आई भगवान में। He had complete faith in God, hence he wrote a letter to God asking him to send how many pesos? 100 pesos to survive एंड टू रीहार्वेस्ट, ताकि वो सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके, वो और उसका परिवार, और दोबारा से री मतलब दोबारा से खेती बाड़ी कर सके। ठीक है जी। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लैंचो? हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प? तो पोस्ट मास्टर ने और एम्प्लॉइज ने उसकी मदद कैसे करी? तो उसने क्या रिएक्ट किया? पोस्ट मास्टर ने सबसे पैसे कलेक्ट किए, पोस्ट मास्टर ने उसको आंसर देने के बारे में सोचा, खुद की मनी सैलरी से पैसे दिए, अपने फ्रेंड से लेकर दिए, अपने रिलेटिव से लेकर दिए, और लैंचो ने गुस्सा कर दिया क्योंकि लैंचो को लगा कि ये सारे क्रूक हैं, ये सारे डिसऑनेस्ट हैं, इन्होंने पैसे निकाल लिए। लैंचो कंटेंटमेंट नहीं दिखाई, लैंचो ने कंटेंटमेंट नहीं दिखाई, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाई। ही वॉज एंग्री, फ्यूरियस, उसको तो भाई गुस्सा आ गया, वो तो आग बबूला हो गया। ठीक है जी, तो चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर वेरी जेनरस, बड़े काइंड थे, दयालु थे, गोल्ड हार्टेड थे, एज दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, उन्होंने चैरिटी का काम किया। फर्स्ट दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ द लेंचोस लेटर टू गॉड, बट सून दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। पहले तो भाई वो हंसे कि कौन ऐसा कर सकता है ना भगवान पे ट्रस्ट, बट बाद में उन्होंने बहुत इंप्रेस हुए कि किसी को भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट भी हो सकता है, हंसने वाली बात नहीं है। सो दे डिसाइडेड टू सेंड सम मनी इन लैंचो सो दैट हिज फेथ इन गॉड डज नॉट गेट शेकन। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई लैंचो को कुछ पैसे भेजते हैं ताकि जो उसका भगवान के ऊपर भरोसा है वो शेक ना करे, मिल्क शेक ना करे, नहीं हिले ना। ठीक है, दे कलेक्टेड 70 पैसोज एंड सेंट इट टू द लैंच। तो पूरी मेहनत कुल मिला के की तो उनके पास 70 पैसोज कलेक्ट हुए। व्हेन लैंचो गॉट द एनवलप एंड ओपनड इट टू काउंट मनी ही बिकेम एंग्री। अब लैंचो के पास जब वो एनवलप आया तो उसने जब उसमें से पैसे काउंट किए तो निकले 70 पैसोज, तो भाई वो तो हो गया गुस्सा। ही अगेन रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने तो भगवान को दोबारा से पत्र लिख दिया, क्या? डिमांडिंग द रिमेनिंग 30 पैसों की, भगवान जी मिले तो 70 हैं, 30 किधर गए? ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन अवे द रिमेनिंग मनी, उन्होंने टेक अवे कर लिए, निकाल लिया है। एंड कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स व्हेन विच वाज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। दे वर द पीपल हु हैड हेल्प्ड हिम बट इट शोज हिज इनोसेंस एंड फर्म इन फेथ। उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं लैंचो की, क्योंकि उसका भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट था कि भगवान मुझे जवाब ही नहीं देंगे, मुझे पैसे भी देंगे, वो मुझे कभी चीट नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत था। वो इनोसेंट फार्मर था लैंचो, तो वो उनके ऊपर शक करने लगा, उनके ऊपर मतलब किनके ऊपर? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ डिड हेलस्टोन अफेक्ट्स, राइट,
लेंचो फील्ड, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। जो अब हेल स्टॉर्म आया था, हेल स्टॉर्म जो आया था, ठीक है, ये स्टॉर्म होगा यहाँ पे, जो हेल स्टॉर्म आया था उसने लेंचो के खेतों पे कैसा असर किया, एंड व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप। अब लेंचो की ओनली होप क्या थी, तो हमें पता है कि जो पहली गुड हार्वेस्ट थी, गुड क्रॉप्स थी, कॉर्न की क्रॉप्स थी, वो सारी डिस्ट्रॉयड हो गई, रियून्ड हो गई, पूरी तरह फिनिश हो गई, इवन नो वन कैन सी अ सिंगल फ्लावर, कुछ भी नहीं बचा था। तो लेंचो को सिर्फ और सिर्फ, अब लेंचो को सरवाइव करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको होप थी सिर्फ और सिर्फ गॉड के ऊपर। तो उसने भगवान जी को ही पत्र लिख दिया कि मुझे 100 पैसों दे दीजिए, मैंने नई फसलें उगानी है और मैंने अपने घर परिवार का गुजारा करना है। लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर वर्कड लाइक एन ऑक्स, पढ़ा था ना हमने, ऑक्स की तरह काम करता था फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। डिपेंड कंप्लीटली ऑन हिज फील्ड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, तो पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर था, कि वो खेतों के ऊपर डिपेंड था, जो कमाएगा वहीं से आएगा। ही एक्सपेक्टेड क्या है, सोचा था, राइट, उसको लगता था कि गुड हार्वेस्ट होगी इस साल। ही नीडेड अ डाउनपोर, उसको चाहिए क्या था, तेज तेज बारिश फॉर द क्रॉप्स टू राइप मतलब पकने के लिए, पक जाएं फसलें। बट द रेन फॉलोड बाय द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द फील्ड। अब रेन ने क्या किया, रेन बिल्कुल ही बदल गई हेल स्टॉर्म में, मतलब बर्फ में, और उसने सारी फसलों को कर दिया तहस नहस, डिस्ट्रॉयड, रियूट। इट मेड हिम सैड, अब वो तो भाई सैड होगा ही ना। ही वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली एज ही लव्ड देम सो मच। तो हर इंसान ही अपने परिवार से प्यार करता है, तो वो भी एक इंसान के होने के नाते टेंस्ड हो गया कि मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, राइट। अब लेंचो का पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर, एंड बिलीव्ड दैट नोबडी डाइड ऑफ हंगर, कि भाई भगवान किसी को भी भूखा मरने नहीं दे सकता है। सो ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने मन बनाया कि मुझे भगवान से मदद चाहिए। ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड हिम फॉर 100 पैसोस टू सर्वाइव एंड टू सो न्यू क्रॉप। तो उसने भगवान को लिखा और बोला, भगवान दे दो मुझे 100 पैसों, ताकि मेरे घर परिवार को सर्वाइव कर सके और मैं सो न्यू क्रॉप्स मतलब रीहार्वेस्ट कर सकूं, दोबारा से फसल को उगा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, what this is what we get to know after reading a letter to God, in which firm faith in God of a poor farmer and helpless of post office employees are aptly depicted. Thought, write a paragraph or the values in 180 to 100 words, give a paragraph a suitable title. अभी वो कहना क्या चाहते हैं, उन्होंने एक वर्ड दे दिया, देखिए ये चैप्टर में भी नहीं था, चैप्टर में था मतलब इनडायरेक्ट था, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, इंसानियत अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, बाकी थी तभी तो पोस्ट मास्टर ने लोगों की हेल्प लेके पैसे कलेक्ट किए, ताकि पर्सन का, लेंचो का फेथ शेक ना हो और लेंचो को पैसे भी मिल जाए, उसकी हेल्प भी हो जाए। तो इसी के बारे में हमने बताना है। तो हम इसमें बोले इसका टाइटल भी दे दो, तो टाइटल दे दिया एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिंदा है। आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड आवर फेथ इन ह्यूमैनिटी स्टिल्स फॉर स्ट्रॉन्ग, भाई और ज्यादा पक्का हो गया। We learn from the story that there still are people who help others without any self interest. अभी भी दुनिया में लोग हैं जिनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं, बट फिर भी वो दूसरों की मदद कर देती है, ठीक है जी। द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ले एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू बी काइंड। अब यहाँ पे पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने हमारे आगे एक एग्जाम्पल सेट करी है, जेनरस कैसे बना जाए, काइंड कैसे बना जाए। उनको पता था लेंचो से तो उनको कुछ नहीं ना मिलने वाला था, राइट, तब भी उन्होंने उसकी मदद करी। दो दे ऑल लाफ्ड एट दिस लेटर, राइट, पहली बार तो वो हंसे उस पत्र के ऊपर, दे वर रियली मूव्ड बाय द ग्रिप ऑफ फेथ, बट उनका इंटरेस्ट कैसे मूव हुआ, जब उन्होंने भगवान के ऊपर किसी पर्सन का इतना ट्रस्ट को देखा। लेंचो हैड इन गॉड, द वे दे all decided to help the stranger in his hard time restores our faith in the existence of humanity. जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, स्ट्रेंजर होता है अनजान व्यक्ति, अननोन की हेल्प करना उसके मुश्किल समय में, ताकि उसका भगवान के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत जिंदा है, एंड मोटिवेट अस टू बी अ नोबल एंड काइंड पर्सन, जो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम भी काइंड बने रहें, दयालु बने रहें। तो ह्यूमैनिटी है।
Describe Lencho's qualities in the light of his faith in God. Do you have faith in God like Lencho? Right. So write few things about Lencho's reaction towards post office employees. Right. तो कहते हैं डिस्क्राइब लेंचोस क्वालिटी. लेंचो में क्या क्वालिटीज थी भगवान के ऊपर जो उसका फेथ है. डू यू हैव फेथ इन गॉड? क्या तुम्हारे अंदर भी उतना भगवान के लिए फेथ है? वॉज लेंचोस रिएक्शन टुवर्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट? जो वो सोच रहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में, लाइक दे आर बंच ऑफ ट्रूप, क्या वो ठीक था? अब देखो क्वेश्चन आपके लिए पूछ दिया गया तो आपको अपनी जर्नल लैंग्वेज में लिखना है ना, बट इंग्लिश बनानी आनी चाहिए. ठीक है जी. सो लेंचो की क्या क्वालिटीज थी? लेंचो सबसे पहले तो पुअर फार्मर था जो टोटली डिपेंड करता था. राइट. किसके ऊपर डिपेंड करता था? वो डिपेंड करता था हार्वेस्ट टू सर्वाइव, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. तो वो पुअर था, पूरी तरह से डिपेंड करता था खेती बाड़ी के ऊपर. क्यों? अपनी फैमिली के पालने के लिए, सरवाइव करने के लिए. Once his crops were destroyed due to heavy rain, जब उसकी फसलें पूरी तरह खराब हो गई, ठीक है, हेवी रेनफॉल के कारण और हेल स्टॉर्म के कारण, हेल स्टॉर्म, he was afraid to think, right? अब वो डरने लगा how his family would survive, कि उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा. He believed that God will help him in this plight, in this bad situation. सिर्फ भगवान आएगा. He had firm faith in God. उसका पूरा ट्रस्ट भगवान के ऊपर था. उसको लगा now the only God will help him in this tough time. He believed that God would not let him be hungry. उसको विश्वास था कि भगवान उसे भूखा मरने नहीं देगा. Nowadays faith in God like Lencho is almost impossible and unseen. भाई हमें भी नहीं है, मुझे खुद भी इतना नहीं है, किसी को भी नहीं है, इम्पॉसिबल है भाई ऐसा भगवान के ऊपर ट्रस्ट देखना कि हाँ भगवान जी मुझे बैठे बैठे यहाँ पे ये मिल जाए. तो नहीं भाई, टेक्स टाइम, मेहनत लगेगी, है ना. बैठे पढ़ रहे नहीं हो, सोच रहे हो ओहो 100% मार्क्स आ जाए, मैं भी सीबीएसई में स्कोर कर जाऊं 100% 90. भगवान थोड़ी उतर के पेपर लिखने आएगा, खुद को ही लिखना पड़ेगा ना. सो इस तरह का फेथ भगवान के ऊपर इम्पॉसिबल है. पीपल आर वेरी मच अवेयर दैट नोबडी इज विलिंग टू हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट. पीपल भी इस बात से पूरी तरह रूबरू हैं कि कोई भी किसी की मदद नहीं करता जब तक उसको उसके साथ कोई इंटरेस्ट ना. Lencho's reaction toward post office employees was not right. Third, क्या उसका right था? नहीं, वो तो help कर रहे थे. They did the charity, they did an act of charity, right? तो वो समझ ही नहीं पाया और justified, but it was just because of his innocence. अब यहाँ पे हम लेंचो को पूरी तरह ब्लेम नहीं करेंगे, बट वो इनोसेंट था ना, उसको पता ही नहीं था. As he couldn't believe that God had done such a mistake. तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि भगवान ने ऐसी गलती कर दी, मैंने 100 pesos मांगे और भगवान ने मुझे 70 दे दिए. It were only the post office employees who had stolen money according to him. तो उसको बस इतना लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे जिन्होंने गड़बड़ करी, राइट, जिनके गड़बड़ करने के कारण मेरे पैसे उन्होंने चुरा लिए, भगवान ने उनको पैसे भेजे और उन्होंने चुरा लिए. So this was all about our chapter. So the name of the chapter was A Letter to God. The main hero was Lencho, जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमी है. We discussed the chapter, we discussed the summary, question answers, short, long as well as extract. I hope so you got my point, you understood it. आपको चीजें समझ आई हैं. ध्यान से पढ़ना क्या है चैप्टर को, क्योंकि क्वेश्चन मोल्ड करके ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपके हाथों में नहीं आएगा. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.